और फिर वही लखनऊ का रामाबाई मैदान, वही मंच, वही नारे। फर्क बस इतना था कि इस बार मायावती के स्वर में केवल राजनीति नहीं, इतिहास की गूंज थी। 2007 की तरह जब उन्होंने अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उस दौर की याद आज फिर जिंदा हो उठी। मायावती ने कहा, अब कोई गठबंधन नहीं, बहुजन अपने दम पर लड़ेगा। ये घोषणा न सिर्फ एक राजनीतिक ऐलान थी, बल्कि बहुजन विचारधारा की पुनः स्थापना का शंखनाद था। ये रैली में मायावती का तेवर कुछ बदला हुआ था। पहले का नारा था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, जिसने उस समय के ब्राह्मणवादी ढांचे को खुली चुनौती दी थी। लेकिन समय के साथ मायावती ने इस नारे को बदला और नई दिशा दी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी संघर्ष अब टकराव से संवाद की ओर बढ़ गया है। बहुजन की राजनीति अब विरोध की नहीं, समावेश की भाषा बोल रही है। और यही परिवर्तन इस रैली में साफ झलक रहा था। रामाबाई मैदान में लाखों कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा, हर हाथ में नीला झंडा, गले में बाबा साहेब की तस्वीर। मायावती मंच पर पहुंची तो पूरा मैदान जय भीम जय बहुजन के नारों से गूंज उठा। उनके साथ मंच पर आकाश आनंद मौजूद थे, जिन्होंने युवाओं में नई ऊर्जा भरी। आकाश ने कहा, अब की बार बहन जी की सरकार जरूर बनेगी, क्योंकि यही बाबा साहेब और काशीराम जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मायावती ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा तीनों पर तीखे हमले बोले। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि उसने जातिवाद की नींव डाली और आरक्षण को कमजोर किया। उन्होंने सवाल किया, अगर सपा सच में काशीराम का सम्मान करती है तो काशीराम नगर का नाम क्यों बदला? ये सवाल केवल सपा के लिए नहीं, बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति के लिए था जिसने बहुजन आंदोलन को हाशिए पर धकेलने की कोशिश की। कांग्रेस पर उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा अन्याय दलित और पिछड़ों के साथ उसी ने किया। काशीराम जी के निधन के बाद उन्होंने एक दिन का राष्ट्रीय शोक तक नहीं रखा। मायावती ने कहा और मैदान सन्न हो गया। उस सन्नाटे में मायावती की आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं, गहरा आघात भी झलक रहा था। भाजपा के प्रति उनका रुख संतुलित रहा। उन्होंने स्वीकार किया कि योगी सरकार ने बसपा शासनकाल में बने स्मारकों के रखरखाव पर ध्यान दिया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच रहा है। मायावती की ये राजनीति अब सीधी टकराहट से दूर समझदारी भरे विरोध की ओर बढ़ती दिख रही है। मायावती ने अपने पुराने संघर्ष की झलक भी याद दिलाई, जब उन्होंने 1995 में पहली बार बीजेपी के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री पद संभाला था। फिर 1997, 2002, 2007 में अलग अलग परिस्थितियों में सत्ता तक पहुंची। उन्होंने कहा, हम हमेशा गलत मुकदमे दर्ज किए गए, सीबीआई और आईटी की जांचें लगाई गई, लेकिन मैं झुकी नहीं। यह वही मायावती थी जो कभी कहा करती थी, दलित की बेटी दिल्ली के सिंहासन तक पहुंच कर रहेगी। रैली में बहुजन हिताय की भावना फिर से जीवित दिखी। भीड़ सिर्फ पार्टी का समर्थन नहीं कर रही थी, वो एक विचार की वापसी की उम्मीद में थी। तिलक तराजू और तलवार की जगह अब सर्वजन हिताय का स्वर था, यानी बहुजन समाज अब बदला नहीं बल्कि बराबरी चाहता है। मायावती ने साफ कहा, जातिवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए और हम इसे खत्म करने की ताकत रखते हैं। भीड़ में भावनाओं का उबाल था। कोई कह रहा था बहन जी आएंगी तो कोई नीला झंडा फिर लहराएगा। लेकिन इन नारों के बीच सवाल भी गूंज रहा था, क्या ये रैली बसपा की खोई जमीन वापस दिला पाएगी? क्या ये मायावती की वापसी की शुरुआत है या बहुजन आंदोलन की अंतिम पुकार है? राजनीति के गलियारे में इस रैली को 2027 के चुनाव के पहले का निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक विचार की परीक्षा थी। मायावती का चेहरा अब सत्ता से ज्यादा आंदोलन का प्रतीक बन गया है। नीले झंडों की ये लहर बताती है कि बहुजन आंदोलन मिटा नहीं, बस शांत था और अब फिर जाग उठा है। मायावती की इस रैली ने साबित कर दिया कि चाहे समीकरण कितने भी बदल जाए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन शब्द अब भी सबसे गहरा अर्थ रखता है। रमाबाई मैदान में उठी ये आवाज सिर्फ मायावती की नहीं थी, ये उन करोड़ों आवाजों की पुकार थी जो अब भी बराबरी की